हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं कार्तिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्टडी क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम आप सभी के बीच एक्सरसाइज 1.1 से प्रश्न लेके आए हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग इससे अगली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन हल किए थे वो आप समझ चुके होंगे। यदि किसी बच्चे को दिक्कत हो रहे होंगे समझने में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आप लोग को जब वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बच्चों, हम लोग आज क्वेश्चन लिए हैं एक्सरसाइज 1.1 से। दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 8q प्लस 2 या 8q प्लस 4 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का हम लोग हल देखेंगे। यदि एग्जाम दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बच्चों, यहाँ पर धनात्मक समपूर्णांक लगा हुआ है। यदि हम क्वेश्चन को धीरे से पढ़ें तो स्पष्ट हो रही है धनात्मक समपूर्णांक। हमें मानना किसको है? धनात्मक समपूर्णांक को। तो मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक समपूर्णांक ए है, जहां b इक्वल 8। अब बच्चों, आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे b का मान 8 क्यों हुआ। हमने अगली क्लास में बताए थे, क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको देखते हुए हम लोग वहाँ से जो है विभाज्यता को पता कर लेते हैं। और यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न है 8q प्लस 2 या 8q प्लस 4। तो इससे स्पष्ट होता है कि b का मान 8 होना चाहिए। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो सिद्धांत है उसका प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से बच्चों, आप लोग को पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है। स्पष्ट रूप से बताए हुए थे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ कंडीशन फ्लो होता है 0 से बराबर आर, आर से बड़ा बी। अब बच्चों, हमने a को धनात्मक समपूर्णांक के रूप में माने हैं, a की जगह a ही रहने दें। बच्चों, यहाँ से b का मान जो है 8 आ रहा है, तो b की जगह अब हम 8 ले लें, q अपेंस q रहने दें, r को अभी r ही रहने दें। अब यहाँ जब कंडीशन हम लोग फ्लो करते हैं, यहाँ 0 से बराबर r, r से इक्वल जो है 8 हो जाता है। अब बच्चों, यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे r का मान या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 8 से छोटा होना चाहिए। अब बच्चों, यहाँ हम r का कैसा मान लें? हमने बताए थे क्वेश्चन में धनात्मक समपूर्णांक लगी हुई है, अर्थात इस कंडीशन में r का मान 1 नहीं, क्योंकि समपूर्णांक लगा हुआ है ना, 0, 2, 4, 6। अब 8 तो ले नहीं सकते क्योंकि 8 से छोटा मान लेना है और सम में लेना है। तो हमने 0, 2, 4, 6 इत्यादि मान लिए। अब बच्चों, इन मानों पर एक एक करके हम इसको जांच कर लें, क्या 8q प्लस 2 या 8q प्लस 4 के रूप में आ रहा है या नहीं। आ जाओ बच्चों, हम लोग देखते हैं आगे। जब r इक्वल 0 लेते हैं, जब r इक्वल 0 हो तो a का मान यहाँ से a इक्वल 8q प्लस 0, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 8q।
फिर आगे बढ़ते हैं, जब r इक्वल टू हो तो a इक्वल 8q प्लस 2। फिर आगे देखते हैं, जब r इक्वल 4 हो तो a इक्वल 8q प्लस 4। हमें क्वेश्चन में 4 तक ही दर्शाना था, अर्थात हमने यहाँ पर देखे जब r का मान समपूर्णांक के रूप में लेते हैं तो हमारा जो सिद्ध कथन है 8q प्लस 2 या 8q प्लस 4 के रूप में आ रहे हैं। अतः यहाँ से हम लिख देंगे, अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को 8q प्लस 2 या 8q प्लस 4 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q पूर्णांक है। इस तरह से हमारा ये प्रश्न हल हो चुका है। हमने इस प्रश्न को सिद्ध कर चुके हैं। बच्चों, आप लोग को पता होना चाहिए, इससे अगली वीडियो में हमने विषम पूर्णांक पे बनाए थे। आज एक प्रश्न हमने सम पूर्णांक पे लिए। बच्चों, इसी पैटर्न में यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ हमको b का मान याद रखना है और r का मान ध्यान में रखना है। यदि b और r का मान स्पष्ट हो रहा हो तो कोई भी प्रश्न इस पैटर्न में हम हल कर सकते हैं। फिर बच्चों, हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न के रूप में हम लोग इस तरह से क्वेश्चन लिए हैं, दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है, जहां q पूर्णांक है। बच्चों, यहाँ ध्यान से देखना है, हमने इससे पहले सम और विषम इस टाइप में क्वेश्चन बना चुके हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन लिए उसमें धनात्मक पूर्णांक लगा हुआ है, तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करें, आए देखते हैं। बच्चों, पैटर्न वही है, यहाँ पर भी एट फर्स्ट हमको मानना है। मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, जहां b बराबर, आप लोग अब बता सकते हैं कि यहाँ b का मान क्या होना चाहिए। यहाँ b का मान 4 होंगे, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न कह रहा है 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। अब आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहते हैं a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 से बराबर r से बड़ा b। अब इसी अकाउंट्स में हम मान ले लेते हैं, a को a ही रहने दें क्योंकि हमने धनात्मक पूर्णांक को a के रूप में लिए हैं। अब b की जगह 4q प्लस r रहने दें, जहाँ अब यहाँ पे कंडीशन फ्लो होगा, 0 से बराबर तो r होगा, लेकिन r का मान जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए। और वो मान कैसा होना चाहिए, पूर्णांक के रूप में, पॉजिटिव पूर्णांक होना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ से r का मान जो है 0, 1, 2, 3। अब यहाँ 3 से आगे नहीं बढ़ना है, ये भी ध्यान में रखना है हम लोग को, क्योंकि 4 से छोटा मान होना चाहिए r का। क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 के रूप में रहा था, तो यहाँ पर हम 5 तक लेते। यदि 8q प्लस 1 या 8q प्लस 3 के रूप में रहता तो यहाँ 7 तक लेते। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न है 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, तो बच्चों हम यहाँ पे 1 4 3 तक लिए हैं। अब इसी मान पर
चेक करना है, हमको जांच करना है क्या 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप में आ रहा है या नहीं। तो बच्चों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और बीच बीच में शेयर भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब r इक्वल 0 हो तो यहाँ से हम a का मान देखें, a इक्वल होगा 4Q प्लस 0, अर्थात इसको हम 4Q लिख सकते हैं। हमने r का मान 0 लिए तो 4Q आ गया। जब r इक्वल 1 हो तो, जब r इक्वल 1 हो तो a बराबर 4Q प्लस 1। जब r इक्वल 2 हो तो a इक्वल 4Q प्लस 2। जब r इक्वल 3 हो तो a इक्वल 4Q प्लस 3। अर्थात हमने इस रूप में देख रहे हैं कि r का अलग अलग मान पे जो है, जो हमने सिद्ध कथन लिए थे। बच्चों यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ एक ऑप्शन यहाँ पे छूट रहा है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं या इसी में ऐड कर देते हैं 4Q प्लस 2 या 4Q प्लस 3 के रूप में। यहाँ हमने r का मान 0 लिए 4Q, r का मान 1 लिए तो 4Q प्लस 1, r का मान 2 लेते हैं तो 4Q प्लस 2, r का मान 3 लेते हैं तो 4Q प्लस 3 के रूप में आ रहा है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2 या 4Q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो इस तरह से हमने धनात्मक पूर्णांक वाले प्रश्न को भी हल कर चुके हैं। अब बच्चों हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न को हल करेंगे जिसमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ज्ञात करना हो या इसका घन ज्ञात करके देखेंगे वास्तव में जो रूप दिया हुआ उस रूप में प्रश्न हल होता है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग अगले वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए इतना ही। बच्चों आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो में कोई भी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है या समझने में दिक्कत हो आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।